जय माता दी। नवरात्रि 2023 कलश विसर्जन विधि। कलश में रखे सामग्री का क्या करें। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त। माता की चौकी कब हटाएं। नवरात्रि का पारण कब करें। और जो नारियल है उसका क्या करें। तो इन सब बारे में बताएंगे आज इस वीडियो में। आपको हम बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्र का समापन कब हो रहा है, कलश की सामग्री और जल का क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं। तो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। कलश विसर्जन के बारे में, माता की चौकी से लेके सब बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं और माता की चौकी के साथ साथ घर में कलश स्थापना भी करते हैं। बहुत सारे लोग कलश केवल स्थापना करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार सब करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अष्टमी नवमी को हवन पूजन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग चाहें तो अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं और नवमी भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अष्टमी का भी किया जाता है हवन और पूजन और नवमी पे भी किया जाता है, तो आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। और नवरात्रि का पारण कब करना है। देखिए जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उनको 23 अक्टूबर को नवमी के दिन 23 अक्टूबर को 3 बजे के बाद 2 बजे के पहले आप लोग कन्या खिला के हवन करके सब समापन कर लेना है और उसके बाद में आप लोग को पारण करना, जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। और जो अष्टमी कर रहे हैं, मतलब पहला दिन कर रहे हैं और अष्टमी कर रहे हैं, तो वो सुबह में नवमी के दिन अपना पूजा पाठ करके अपना खा सकते हैं। तो हो गया ये पारण के बारे में। अब देखिए हम लोग अष्टमी तिथि जो होती है उसको महाअष्टमी कहलाती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि जो होती है उसमें महाअष्टमी कहलाती है। और जो महानवमी तिथि होती है सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कलश की सामग्री क्या करें। तो देखिए जो कलश में हम सामग्री रखे हैं, पहले कलश को हटाना कैसे है, कैसे हिलाना। देखिए कलश जब हम पहले थोड़ा सा हिलाना होता है, तो जब हिलाएंगे तो हम बोलेंगे एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बोल के थोड़ा सा हम हिलाएंगे। उसके बाद में तब हम धीरे से नारियल हटाएंगे। देखिए नारियल बहुत लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के खा लेते हैं। पहली बात, नारियल खाना नहीं होता है, वो उसमें माता जी का आवाहन करते हैं तो उनको हम फोड़ के खा लेंगे। वो जल में भी प्रवाहित करना होता है। अगर आप जल में प्रवाहित तभी नहीं कर पाते हैं, जैसे नदी सरोवर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अपने पूजा स्थल पे रखे रहिए, उसको पूजा कीजिए। जब आपको कहीं जाना होगा, जैसे सवा साल के अंदर ही या फिर बाद में भी, आप पूजा स्थल पे रखे रहिए, उसको पूजा कीजिए या मत कीजिए, लेकिन अपने पूजा स्थल पे रखे रहिए। लेकिन उसको प्रवाहित ही किया जाता है नदी सरोवर में, उसको फोड़ के खाया नहीं जाता। बहुत लोग कहते हैं प्रसाद के रूप में खा लेते हैं, लेकिन नारियल तोड़ा नहीं जाता है, नारियल तोड़ के उसको खाया नहीं जाता है प्रसाद के रूप में, वो प्रवाहित करने वाली चीज़ होती है। बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। तो चलिए नारियल क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। अगर प्रवाहित कर सकते हैं, नदी सरोवर आपके पास में है, तो आप प्रवाहित सब साथ में ही कीजिए, अच्छा होगा। बहुत सारी जगह देखिए शहर में अब तुरंत नहीं मिल पाते हैं, तो क्या करते हैं अब क्या होता है, जौ होता है, पानी होता है, तो ये सब तो पौधों में डाल देते हैं, लेकिन अब नारियल प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप लोग घर पर रख लीजिए, पूजा घर में ही। जब कहीं जाइए, आपको लगे कि वहाँ नदी सरोवर कुछ पड़ेगा, तो वहाँ आप लोग प्रवाहित कर दीजिएगा। तो ये हो गया नारियल के बारे में। अब चलिए हम लोग जानते हैं अखंड ज्योति के बारे में। अगर आपकी अखंड ज्योति मिट्टी की है तो आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं, जल मिल रहा है तो। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग किसी पेड़ के नीचे कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, शुद्ध जगह पे देख के सारा सामग्री आप लोग ले जाके रख सकते हैं। और वैसे जल में प्रवाहित करेंगे तो सबसे उत्तम होता है। अब जो हम लोग कलश में सामग्री रखें उसका क्या कीजिए। देखिए जो हम लोग कलश में चाहे चांदी का सिक्का डाले हो, चाहे नॉर्मल सिक्का डाले हो। नॉर्मल सिक्का है तो आप दान में भी ऐसे दे सकते हैं, और चांदी का सिक्का है, चाहे वो वाला सिक्का है, कोई भी सिक्का है, आप चाहें तो पूजा घर में भी दोनों रख सकते हैं और चाहे तो दान भी दे सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का रखते हैं, हर पूजन में उसको काम करते हैं। जैसे वो दिवाली आ गई, उस पर भी उससे पूजन करते हैं, हर जगह करते हैं। तो वो सिक्का आप संभाल के रख लीजिएगा। और ये भी सिक्का आप चाहें तो संभाल के रख सकते हैं और चाहे तो दे भी सकते हैं। और जो पानी है किसी पौधे में डाल दीजिएगा,
और अगर हो सके तो सारा एक साथ प्रवाहित कर सकते हैं ले जाके पानी में, अगर इतना संभव है तो। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग जितना भी उसमें सामग्री है उसको निकाल लीजिएगा, उसको कहीं सुरक्षित पेड़ पौधों के नीचे ले जाके सारा सामग्री रख दीजिएगा। और जो जल है आपका, वो जल किसी पौधे में या गमले में डाल दीजिएगा। और अब जान लेते हैं जौ जो है उसका क्या करेंगे। जौ उसमें से पहले और तोड़ के रख लेंगे थोड़ा बहुत, उसमें जहाँ हम लोग तिजोरी जो भी सामग्री रखते हैं वहाँ रख लेंगे, भगवान के पास रख देंगे एक दो। और जैसे धन धान्य होता है जहाँ हम लोग चावल अनाज रखते हैं उसमें रख देंगे जौ। और उसके बाद में सारा प्रवाहित कर देंगे या कहीं सुरक्षित जगह पे रख देंगे। और जो कलश वाला जल है, सबसे पहले उसको जब हिलाएंगे मंत्र बोल के और निकालेंगे, तो सबसे पहले जो जल है वो जल आम के पत्ते से, पत्ता भी तो उसमें रहता है, उसी पत्ते से सारे घर में छिड़काव करेंगे। पूजा घर से लेके किचन से लेके सारे घर में छिड़केंगे। और जो जल बचेगा उसको हम लोग उसमें पौधे में डाल देंगे या प्रवाहित कर देंगे, जो आपसे संभव हो सके वो करेंगे। नारियल घर पे रख लेंगे, प्रवाहित कर सकते हैं तो ही ले जाइएगा, कहीं इधर उधर रखना होगा तो मत ले जाइएगा, रख दीजिएगा पूजा स्थल पे। और सिक्का निकाल के रख लीजिएगा। और जो भी सामग्री है, चावल है तो चिड़ियों को डाल दीजिएगा, अगर प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो, नहीं तो सारा कर दीजिएगा। अगर आप लोग इधर उधर पेड़ के नीचे रख रहे हैं तो जो चावल है कलश के ऊपर और दिए के नीचे और कलश के नीचे जो अष्टदल बनाए हैं, तो सारा चावल आप लोग चिड़िया को डाल दीजिएगा। और माता की चौकी हटा लीजिए। जो भी फूल और जो नकली मतलब जो भी फूल, जैसे फूल लगा है, एक होता है कि मतलब माला हम लोग पहनाए हैं तो काफ़ी दिन तक पहनाए रहेंगे तब भी कोई बात नहीं, चुनरी भी हटाने कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग माला फूल वाली लगाए हैं तो वो सब सारा हटाना होता है। सारे फूल हटा दीजिएगा, सारा सामग्री हटा दीजिएगा, चौकी हटा दीजिएगा। ये सब आप लोग दशमी के दिन ही कीजिएगा। पूरे नवरात्रि मतलब पूरे नवरात्र अखंड ज्योत जलाएं तो अखंड ज्योत जलना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद में दशमी के तिथि में ही करना चाहिए। और जान लीजिए कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी क्या है, दशमी तिथि को किया जाएगा, यानी 24 अक्टूबर को। और शुभ मुहूर्त है सुबह में 6:27 से लेकर 8:42 तक सुबह में शुभ मुहूर्त है कलश विसर्जन करने का। और जब भी कलश हिलाएंगे तो एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र मत भूलिएगा, ये मंत्र बोल के ही हिलाइएगा। और पारण आप लोग नवमी में कर लीजिएगा, नवमी के चौथी चरण में किया जाता है, तो आप लोग 3 बजे के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। 2 बजे पहले कन्या पूजन हवन जो भी इत्यादि होता है सारा आप लोग कर लीजिएगा। और सामग्री जो जो हम जैसे बताएं वैसे आप लोग कीजिएगा। जल अपने घर में अवश्य छिड़किएगा। और जो जौ है उसको भी अपने घर के अनाज में ज़रूर रखिएगा तोड़ के, और अपने तिजोरी में भी ज़रूर रखिएगा। और बकिया सारा प्रवाहित कर दीजिएगा। जय माता दी।